मंगेशकर ने शादी क्यों नहीं की? क्या है बहन आशा भोसले से उनकी अनबन? जानिए 11 सवालों के जवाब। आज इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। लता मंगेशकर को लेकर हजारों आर्टिकल लिखे जा चुके हैं। लता का शादी ना करना और बॉलीवुड में उनके झगड़े, बहन आशा भोसले से लड़ाई। लता पर आरोप है कि वह इंडस्ट्री में किसी को अपने से आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी। अब एक मंगेशकर बहन खुद सामने उठकर आई है सवालों का जवाब देने के लिए। 70 सालों से चल रहे सवालों के जवाब। लता, आशा और उषा मंगेशकर के अलावा भी इनकी एक बहन है, मीना ताई मंगेशकर। लता जी ने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी की वजह से नहीं की थी शादी। वह इतनी सफल और कामयाब थी, उनके लिए तो काफी प्रपोजल भी आए होंगे। सब कुछ था उनके पास, पर हम लोग भी थे ना। हमें छोड़कर वह कुछ नहीं कर सकती थी। वो शादी करती तो हम लोगों से दूर हो जाती, पर उन्हें ऐसा नहीं करना था। इसलिए दीदी ने कभी शादी ही नहीं की। हमेशा उनसे शादी करने के लिए बोलती थी, पर उन्होंने कभी भी शादी नहीं की, क्योंकि हम पांचों के सिवाय कोई नहीं था हमारा। मैं महज 10 साल की थी जब हमारे बाबा चले गए थे। आशा मुझसे 2 साल छोटी थी। हृदयनाथ बहुत छोटा था। हृदयनाथ लता जी का छोटा भाई था। अगर हृदयनाथ लता जी की जगह बड़ा भाई होता तो हम सबकी लाइफ कुछ और ही होती। आज हम बॉलीवुड में वुमन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और लता मंगेशकर ने उस दौर में जिस तरह म्यूजिक इंडस्ट्री को रूल किया, क्या आज भी कोई कर पाएगी? मुझे कोई भी सिंगर ऐसी नहीं दिखाई पड़ती है। इसलिए नहीं कि वो मेरी बहन, क्योंकि मैं उनकी म्यूजिक डायरेक्टर भी रह चुकी हूँ। एक आर्टिस्ट के तौर पर मैं ऐसा कह रही हूँ। उनके जैसा कोई कलाकार ना हुआ है ना हो सकता है। जब भी मंगेशकर बहनों की बात आती है तो उनके बीच प्रतिद्वंदता का भी जिक्र आता है। ओपी नैयर जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, आशा और लता मुंबई में पैडर और रोडर पे अलग अलग छोर पर रहती। दोनों के घर में एक ही मेड काम किया करती थी। जब लता जी के घर से वह मेड काम करके आशा के घर जाती थी और बताती थी, आज लता जी ने काफी अच्छा गाना गाया, तब आशा नर्वस हो जाया करती थी। जवाब को बीच में रोकते ही मंगेशकर सिस्टर ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओपी नैयर साहब दीदी से गाना गवाना चाहते थे, पर दीदी के पास टाइम नहीं होता था, क्योंकि वह 8 बजे से रात के 2 बजे तक गाना ही गाया करती। बात से ओपी नैयर साहब काफी ज्यादा नाराज हो गए थे। उन्होंने बोला कि मुझे ना बोला है तो मैं गाने ही नहीं दूंगा, अब लता के बिना ही बड़ा होकर दिखाऊंगा। और उन्होंने दिखाया भी। झगड़ा कुछ भी नहीं था, वह दीदी को अभी तक मानते थे। लता दीदी के बाद तो आशा ही गाती थी। गीता दत्त और नैयर साहब के पास ये दोनों ही आर्टिस्ट थीं। लता मंगेशकर पर यह आरोप लगा था कि वह अपनी बहन आशा भोसले हो या फिर कोई और सिंगर, वह इंडस्ट्री में किसी को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती थी। इस पर उनकी बहन मीना ताई ने जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक आर्टिस्ट के जितने चाहने वाले होते हैं उससे 2 गुने उसके दुश्मन होते हैं। वो लोग चाहते हैं कि दोनों बहनें अलग हो जाएं, इसलिए दोनों बहनों में झगड़ा करवाते थे। लोगों को कुछ तो चाहिए, इसका नाम है इसे बदनाम कर दो, बाकी कुछ नहीं। अब आशा की शादी हो गई तो वह हमारे घर तो आकर रह नहीं सकती। दोनों बहनों ने कभी एक दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचा, वह दोनों वैसे ही प्यार करती हैं। आशा भोसले की शादी गणपत भोसले से हुई थी, जो कि लता मंगेशकर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यहीं से दोनों के बीच में हल्का फुल्का मतभेद हुआ था। पहले पति को छोड़कर ओपी नैयर के फोटो वाली लॉकेट जब आशा भोसले ने पहनना शुरू किया, ये बात लता मंगेशकर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सम्मान समारोह में दोनों ने अपनी भावनाओं का प्रदर्शन भी कर दिया था। जब लता मंगेशकर के कार्यक्रम में आशा भोसले देर से आई तो लता जी ने कहा, मेरे गाने पसंद नहीं है, इसीलिए आप सुनना नहीं चाहती, इसीलिए देर से आई हैं। तब लता जी ने कहा, आपने मुझे बहुत सताया है। लता मंगेशकर के एक पुराने इंटरव्यू में जिक्र करते हुए बताया गया था कि साल 1962 में 1 महीने के लिए लता जी काफी ज्यादा बीमार हो गई थी। जब उनके पेट का एक्सरे कराया गया तो पता चला कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है। घर पर एक ही नौकर था जो कि खाना बनाया करता था। उस दिन वह नौकर बिना बताए निकल गया और पैसे भी नहीं लिए। अब हमें ऐसा लगा कि किसी ने उसे हमारे घर पर रखवा दिया था। हम नहीं जानते थे कि वह कौन था, पर उसकी वजह से लता जी को 3 महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ा था। तब मजरूह साहब ने मेरी मदद की और वह लता जी के घर पर रोजाना आते थे। वह उनका खाना खाने से पहले चेक किया करते थे। संगीत के सफर में लता जी ने जो बुलंदियां हासिल की वो कोई